जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम मां मंगला गौरी के व्रत के बारे में जानेंगे और उसकी कथा के बारे में। मंगला गौरी का व्रत सावन में हर मंगलवार को किया जाता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत बड़ा ही फलदायी माना गया है। सावन के दिनों में मंगलवार के दिन यह व्रत किया जाता है। नवविवाहित स्त्रियां स्नान आदि से निर्मित होकर लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए और एक चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाकर उस पर मां मंगला गौरी की मूर्ति रखनी चाहिए और कलश स्थापना करनी चाहिए। पूजा सामग्री फल फूल आदि सभी चीजें 16-16 की मात्रा में मां मंगला गौरी के सामने रखनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। सच्चे मन से सच्चे हृदय से मां मंगला गौरी का ध्यान करना चाहिए। सावन में जो मंगल पड़ता है उसमें यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में एक टाइम भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5 वर्ष के बाद पूरे विधि विधान के साथ सच्चे हृदय से इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। जो स्त्रियां सच्चे मन से इस व्रत को पूर्ण करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी की व्रत कथा। आइए हम जानते हैं मां मंगला गौरी की कथा के बारे में। पुराणों में कहा गया है कि एक नगर में धर्मपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील गुणवान थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह हमेशा से दुखी रहता था। कुछ समय की बात है कि उसे ईश्वर के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उस पुत्र की उम्र मात्र 16 वर्ष की ही थी। उसके जीवन में खुशियां तो आई, लेकिन खुशी से पहले गम भी था कि मात्र उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 16 वर्ष की अवस्था से पहले ही उसका विवाह एक कन्या के साथ करा दिया गया जिससे उसका विवाह हुआ था। उस कन्या की मां मंगला गौरी का व्रत रखती थी, इसी कारण उस कन्या को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि वह कन्या कभी विधवा नहीं होगी और अखंड सौभाग्य को की आशीर्वाद मिला था। इसलिए इसी कारण से धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 वर्ष को प्राप्त हुई। इसीलिए हर सुहागिन महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु के लिए यह मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए।